So good morning to everyone. So now we will discuss about the vectors जो कि यूनिट 1 है। हम लोगों ने यूनिट 3 ख़त्म कर दिया था और यूनिट 4 में कुछ असाइनमेंट दिए थे। इसके बाद यूनिट फर्स्ट में जो कि एमजेसी में है, एमजेसी सेमेस्टर 1 में, और इसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है ये आई कैप हो गया, और ये जे कैप इस जेड के अलॉन्ग के कैप हो गया, ठीक है। तो के कैप हो गया। तो जब के कैप हो गया वो जेड के अलॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे मान लिया कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट को। तो वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर, ए को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर, वेक्टर मतलब इसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है ना। वेयर आई जे एंड के कैप क्या है, आर दी यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलग, ठीक है ना। अब इसमें जो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एंड ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर दी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ए अलोंग किसके अलोंग, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हैं, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड क्या है, कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे निकालेंगे। इसमें निकालेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इक्वल टू, हमारा क्या दिया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए का ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस
AY² प्लस AZ²। आप लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा था ऑलरेडी, 10th या 12th में पढ़ लिया होगा वेक्टर की, ठीक है ना, जो कि मैं अभी बेसिक ही स्टार्ट किया है। और इसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत वेक्टर भी पढ़ा होगा, जस्ट रिवीजन, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड और वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि स्केलर में हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें वेक्टर में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लेते हैं कि लेट ए जो वेक्टर है वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी जो हमारा दूसरा वेक्टर है, बी जो है ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे डिफाइन करेंगे? दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे ए वेक्टर ए डॉट, ठीक है ना, वेक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 1। के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, अदर्स 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या निकल के आएगा? ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये निकल के आया हमारा। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा जनरली? आई डॉट आई, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर आई इंटू मॉड वेक्टर आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस 0 का मन 1, 1 आ जाएगा, ये इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। और आई डॉट जे को कैसे निकालेंगे? मॉड आई मॉड जे कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इंटू कॉस 90 का मान 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा?
हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is also known as scalar product, scalar product, because what why the resultant after the product is the resultant after the product is scalar quantity। क्यों है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ठीक है ना। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही है। अगर दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें से कहीं वेक्टर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका डॉट प्रोडक्ट बोलें चाहे स्केलर प्रोडक्ट बोलें, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा नाम जो है वो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये डॉट प्रोडक्ट बोलें चाहे ये स्केलर प्रोडक्ट बोलें। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर रहे थे किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है ना। अब चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम लोग ने देखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जब देखेंगे तो भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है ना। ये हम लोग अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, A क्रॉस प्रोडक्ट को X से रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B इसको बोलते हैं A क्रॉस B, ठीक है ना। तो A क्रॉस B इक्वल टू होता है मॉड A मॉड B साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है ना। तो जो A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। ये आप लोग वेक्टर की प्रॉपर्टी से देख सकते हैं ना कि बी ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए लिखना चाहें तो उसको माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर दीजिए, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जो होगा उसको हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक रूल हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे एंड के कैप, ठीक है। अब इसमें ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये के कैफ हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैफ हो जाएगा, के क्रॉस आई कैफ जे। ये बेसिक रूल है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होगा। आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, यहाँ पे निकालते हैं, आई क्रॉस जे मॉड आई मॉड जे इंटू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 इंटू 90 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। और इसके यूनिट वेक्टर के कैफ, ठीक है ना। तो 190 डिग्री का मान 1 हो गया इंटू के कैफ आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे निकालते हैं। सो द रिजल्टेंट, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑलवेज जो हमारे जो निकल के आएगी क्वांटिटी, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन यूनिट वेक्टर। तो मान लिया ए हमारा कोई यूनिट वेक्टर है, तो इसमें क्या करेंगे, वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिफाइन करता है, मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर रहेगा उसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो हमारा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग ने दो वेक्टर का निकाला, ठीक है ना। तो दो वेक्टर का बहुत इजी था, अब तीन वेक्टर का निकालेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तो जस्ट हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो ये एमजेसी सेमेस्टर 1 में है, और एमआईसी में भी थोड़ा सा है पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं एमआईसी वाले भी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट किए, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो कंपोनेंट होगा एक्स वाई जेड के, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर हमारा ये कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस में कंपोनेंट जो रहेंगे एक्स वाई जेड के अलग, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे टू वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलें, तो दोनों मतलब एग्जाम में आप लोग के कभी स्केलर प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, कभी डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मान लिया दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी साइन ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉस थीटा, ये आई डॉट आई 1 क्यों होगा, ये यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, ठीक है ना। तो थीटा डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा, और आई डॉट जे 0 क्यों होगा,
वो हम लोग कास थीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे कोई भी वेक्टर्स को सॉल्व करते समय, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो, मान लिया दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये होता है ए बी साइन थीटा और एन कैफ। और ए क्रॉस बी को कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी को हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इसको ये प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, और जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, और के क्रॉस इसमें साइकिल साइकिल चलता है, ठीक है ना, एक्स वाई, ये आई जे के, ठीक है ना। तो के के बाद क्या आएगा, फिर आई आएगा, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा। तो इस साइकिल में अगर चलोगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, अगर इसी के जस्ट कोई अपोजिट है तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। बाकी हम लोग ये मतलब एक मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो कल और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कैसे क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें स्केलर क्वांटिटी आ जा रही थी, इसके लिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को, ये इसको हम लोग वेक्टर, चूंकि क्वांटिटी आ रही है इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को हमारा वेक्टर ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।